चल देखिए, अभी तक जो आप पढ़े थे इसके बाद सब शंकु परिच्छेद है, माने शंकु को काट के ही बनने वाला। शुरू में ही बता दिए थे शंकु परिच्छेद जब पढ़ा रहे थे। तो जैसे आप ये शंकु मान लो, इसको ये इस तरीके से अगर हम काट देंगे, ये मान लो ऐसे करके है शंकु, अगर हम इसको ऐसे करके काट दें इस तरीके से, ये काट लें तो ऐसा बनने वाला, या फिर ऐसे काट लें तो इस तरीके से जो बनेगा वही कहलाता है क्या, परवलय। वृत्त भी आपने काट के देख लिया था, परवलय भी। तो अब परवलय को काट कर देखना है, यानी अब हमको समझना है। अभी तक आप जो पढ़े थे वृत्त ना, वो कक्षा 10 में आप जानते हो, वृत्त का समीकरण भी जानते थे, थोड़ा बहुत वृत्त के बारे में आप जानते थे। लेकिन अब जो ये टॉपिक है एकदम नया है, परवलय एकदम नया है आप लोगों के लिए, तो इसको ठीक से समझिएगा। पहले परवलय किसे कहते हैं ये लिख लो, परवलय, परवलय, पैराबोला अंग्रेजी में कहते हैं क्या, पैराबोला। यहाँ तक दिखेगा आलोक है, आलोक यहाँ दिख रहा है, देखो परवलय, पैराबोला न। देखिए परवलय कहते किसे हैं, देखो पहले आप परवलय हम बना रहे हैं, देखो ये है, ये मान लो कोई निश्चित सरल रेखा है, इसका नाम क्या है, एक निश्चित सरल रेखा है, निश्चित सरल रेखा है। अभी हम लोग परिभाषा पूरा इसी से बनाएंगे, निश्चित सरल रेखा, इसको मान लो एक निश्चित सरल रेखा है, और यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक, और यहाँ पर बिंदुओं का समूह है, एक बिंदु ये 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 बना दो। तो देखो इससे लंबवत दूरी, इस पर लंबवत दूरी, इस बिंदु पर लंबवत दूरी, ध्यान समझना जो बना रहे हैं फिगर, इसको ध्यान समझोगे तभी समझ में आएगा, चक्कर मत पड़ो, इधर देखो बस। ये यहाँ से इसकी दूरी, ये बड़ा छोटा दूरी नहीं है, आपको 3D फिगर में समझ में नहीं आएगा। देखो ये है बना रहे हैं जो, ये यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से ये लंबवत दूरी है, यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी, और इन सभी का दूरी ये इसी को हम इसको भी मिला दो, तो इन बिंदुओं का समूह यही जो कहलाता है परवलय है। ये ना, ये नहीं कि आप टेढ़ा मेढ़ा बना लो जाए, जैसे इससे निश्चित दूरी पर, इससे इसकी निश्चित दूरी होनी चाहिए, इससे इसकी निश्चित दूरी, इससे इसकी, इससे इसकी, तो यानी इस निश्चित बिंदु से, इसको क्या कहते हो, निश्चित बिंदु, इसका क्या नाम है, निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु। इसी निश्चित बिंदु को अभी हम लोग नाभि कहेंगे, क्या कहेंगे, नाभि। इसी निश्चित बिंदु को अभी हम लोग कह लेंगे नाभि, नाभि, ठीक। और इस निश्चित रेखा को हम कह लेंगे नियता, इस निश्चित रेखा का नाम क्या होगा, नियता। अभी हम पढ़ेंगे, घबराओ मत, सबका परिभाषा लिखेंगे। तो देखो हमने आपको लिखाया क्या है परवलय में, बोलो, हाँ, एक परवलय, 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 तल के उन सभी बिंदुओं का, तल के उन सभी बिंदुओं, देखो ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये सब क्या हैं, बिंदु हैं। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। देखो ध्यान समझ लो, एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का क्या है, ये तल है, और तल के ये क्या हैं, बिंदु, ये तल की क्या हैं, तो एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, सभी बिंदुओं का समुच्चय है, का समुच्चय है, समुच्चय है, जो एक निश्चित, जो एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित, जो एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा, निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित सरल रेखा, और निश्चित सरल रेखा, सरल रेखा के तल के, सरल रेखा और तल, भाषा सही से लिखना, और तल,
और तल के समान दूरी पर होता है। अरे हम बोल रहे हैं, इसको छोड़ो, अब आप समझो, परिभाषा बनाना सीखो, रटना नहीं है ना। देखो हम क्या कह रहे हैं, एक निश्चित बिंदु है ये, और ये क्या है, एक निश्चित सरल रेखा। तो एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा से ये जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वही दूरी, आपको बड़ा छोटा भले से दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक। तो हम लिखे क्या है, एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। ये सब क्या हैं, बिंदु। ये बिंदु जो भी हैं, ये सब के सब बिंदु, देखो ये बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है, बिंदुओं का। तो एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु कौन है, ये निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा और तल से समान दूरी पर होते हैं। और निश्चित सरल रेखा, ये निश्चित सरल रेखा और निश्चित बिंदु के तल से कितने दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, बराबर। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगी। इसी को कहते हैं परवलय ना। परवलय क्या है, एक निश्चित सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से न समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, परवलय। एक निश्चित सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वही क्या कहलाता है, परवलय ना। अपने भाषा में अगर कहना चाहो तो कह सकते हो एक निश्चित सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से न बिंदु के अंदर समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। क्लियर। अब ये भाषा जो है ये किताबी भाषा है, आप लोगों को लिखवा ही दिए हैं कि एक परवलय तल के उन सभी, देखो मिला लो, एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा, पहले बोले हैं क्या, निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। वही मतलब है, वही देखो लिखे हैं, जो एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा से तल के समान दूरी पर होता है ना। ये भाषा थोड़ा सा अटपटा लिख दिए हैं, अगर पूरा सही से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सुधार के, यहाँ निश्चित सरल रेखा कर दो, निश्चित बिंदु की जगह क्या कर लो, हाँ तब भाषा ठीक लगेगा। निश्चित सरल रेखा, निश्चित सरल रेखा और तल के निश्चित बिंदु और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, से समान दूरी पर होता है, कुल मिला के इससे अच्छा आप जैसे हम बता रहे हैं वही समझो। देखो एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तल के उन सभी बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है, जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु, तल यही तल है, ये समतल है, तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो यानी इस बिंदु से और इस सरल रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, परवलय। सीधा हम जो बोल रहे हैं वही लिखना, एक निश्चित सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर। अब समान दूरी है कह दिए तो समान दूरी इस तरफ हो ही नहीं सकती, इस बिंदु से, ध्यान सोचो मोहित, अगर ये बिंदु ले लें और इस परवलय को हम इस तरफ बनाएं तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगी नहीं, ये कहाँ रहेगा, तभी बराबर होगी उस तरफ। तो यानी एक निश्चित सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वही क्या कहलाता है, परवलय। तो परवलय किसे कहते हैं, एक निश्चित सरल रेखा और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, परवलय। और जो निश्चित सरल रेखा होती है उसी निश्चित सरल रेखा को नियता कहते हैं। तो निश्चित सरल रेखा को न उस बिंदु और परवलय से समान, बिंदु से परवलय की समान दूरी जिस निश्चित सरल रेखा से होती है उस निश्चित सरल रेखा को क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है न परवलय से समान दूरी पर और अक्ष नियता से समान दूरी पर जो बिंदु होता है उस बिंदु को क्या कहते हो, नाभि। क्या कहते हैं, नाभि। क्लियर।
और इस नाभि पे लंबवत दूरी क्या कहलाती है? नाभिलंब। इस नाभि पे लंबवत दूरी नाभिलंब। ठीक, अब हम लिखते जा रहे हैं, बोलो जो जो दिया हो। शीर्ष किसे कहेंगे? शीर्ष जो इस परवलय का अक्ष हो, परवलय के अक्ष पर। तो हम देखो, परवलय के अक्ष को प्रतिच्छेदित करने वाली सरल रेखा को शीर्ष कहते हैं। परवलय के अक्ष को प्रतिच्छेदित करने वाली सरल रेखा देखो हम यहाँ बना रहे हैं। अब ये वाला फिगर क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना? देखो अब फिगर यहाँ बना दे रहे हैं थोड़ा सा। ये मान लो ये वाई अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? वाई। ये बिंदु है, ये नियता है, ये निश्चित सरल रेखा, इसी को हम कहते हैं क्या? शीर्ष। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको क्या कहोगे? इसको नाभि। इसको क्या कहोगे? नाभि। क्लियर है ना? आप इसको क्या कहोगे? इन बिंदुओं को, ये तो निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु है, और यहाँ से ये निश्चित सरल रेखा है, इसका नाम क्या है? नियता। इसको क्या कहते हैं? नियता। और ये जो ये है, ये कहलाता है, ये जो गई है रेखा, इसे कहते हैं क्या? अक्ष। इसे क्या कहोगे? यक्ष अक्ष है, और ये क्या है? वाई अक्ष। समझ गए ना? तो दो अक्ष होंगे, एक यक्ष अक्ष और एक वाई। चार प्रकार का परवलय बनेगा, एक ऐसे खुलेगा, एक इस तरफ खुलेगा, एक ऊपर खुलेगा और एक नीचे। अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके, घबराओ मत। तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष। क्या कहलाएगा? शीर्ष। अब हम परवलय का पहले समीकरण बनाते हैं। तो शीर्ष किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ ले तो बोलो क्या बताओगे? हाँ, परवलय और अक्ष। ये क्या है? अक्ष है, और ये क्या है? परवलय। ये क्या है? परवलय। तो हम बोल रहे हैं, परिभाषा लिख लेना, परवलय और अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। परवलय ये है और ये क्या है? अक्ष। तो परवलय और अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष अगर लिखना हो तो लिख लोगे, ये है शीर्ष। देखो ये परवलय है और ये क्या है? अक्ष है। तो परवलय और अक्ष जहाँ कट कर रहे हैं उसी प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष ये देखो 0,0। हम लोगों को ज़्यादातर 0,0 वाला ही पढ़ना है। 0,0 कब हो? जैसे ये परवलय, अभी समझ लो, जैसे ये परवलय मान लो यहाँ से गया है तो ये 0,0 है। हो सकता है ये परवलय थोड़ा सा आगे से हो, तो यहाँ तो अब 0,0 रहा नहीं, यक्ष अक्ष पे कुछ खाना चल गए हो ना, तो जितना चलोगे वो बनेगा फिगर तो बताएंगे। मान लो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ऐसे आ जाए परवलय, ऐसा भी बन सकता है, तो इस तरफ माइनस होगा। समझ गए? तो यानी जैसा भी बनेगा वैसा हम देखेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो अब आप समझ रहे हो ना? तो अक्ष किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई कहे अक्ष किसे कहते हैं तो आप कहना परवलय और शीर्ष किसे कहते हैं? सॉरी, शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष। ये है क्या? शीर्ष। तो शीर्ष किसे कहेंगे अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? परवलय और अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष। शीर्ष के बाद देखो नियता लिखवा है क्या? उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता देखो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये मान लो ये बिंदु P मान लो, P से M की दूरी, ये परपेंडिकुलर है। P से M की दूरी और P से S की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता ना। P से M, PM बटे P से M की दूरी अपान PS बराबर E होता है। इसेंट्रिसिटी इसे 1 से दिखाते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है? PM बराबर होगा PS के। तो उत्केंद्रता क्या लिखाए होंगे देख लो, देखो उत्केंद्रता यानी यहाँ से P से M की दूरी और P से S की दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर। इसको मान लो, अगर इसको मानो A तो P, इसको मान लो अगर A मान लिए, इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो A से M, इसको मान लो N O, तो P से M की जो दूरी होगी वही दूरी होगी, यहाँ मान लो कुछ मान लो Q मान लो, Q से N की दूरी आपस में बराबर होगी PQR से O की दूरी, यानी PM बराबर होगा PM बराबर PS, QN बराबर QS, RO बराबर RS। इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। देखो उत्केंद्रता में क्या लिखा है? हाँ, नाभि और नियता की दूरी। परवलय पर स्थित बिंदु, ध्यान से सुनो, ये क्या है? ये किस पे स्थित है? परवलय पर। पर्यावलय पे नहीं, परवलय पे।
परवलय पे स्थित बिंदु से नाभि और नियता, ना ये क्या है नियता और ये क्या है ना, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता, नाभि और नियता, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता के दूरी के नियत अनुपात को, अचर अनुपात, नियत अनुपात, अचर अनुपात माने बराबर अनुपात, तो परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता के अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। माने परवलय पर स्थित बिंदु, फिर से सुन लो, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता के अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये भी अब देखो, मान लो इसको न लेना चाहो तो ये वाला बिंदु, अभी तो कहें परवलय क्या है, बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का क्या है, तो मान लो अगर ये बिंदु होता तब तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, तो उसी के अनुपात को हम क्या कहते, उत्केंद्रता। परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि, और ये नाभि है और ये नियता, तो परवलय पर स्थित बिंदु से नियता और नाभि के अचर अनुपात को क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उत्केंद्रता आपका क्लियर हो गया, नियता क्लियर हो गया। यही जो निश्चित सरल रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं, अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु को, अक्ष और परवलय सभी जगह प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है ये अक्ष, देखो केवल एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हो, वीडियो में आप लिख भी सकते हो आराम से, जो देख रहे हो वीडियो आराम से लिख सकते हो, रुक के धीरे धीरे तो बोल रहे हैं। माने अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। नियता अगर पूछ ले तो यानी क्या, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और किस नियता के अचर अनुपात को, बोल लोगे खूब अच्छे से, माने परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता के अचर अनुपात को क्या कहते हो, उत्केंद्रता। क्या क्या और बच गया, उत्केंद्रता हो गया, नियता हो गया, निश्चित जो अक्ष पर निश्चित बिंदु होता है उसे क्या कहते हो, नाभि कहते हैं। तो नाभि किसे कहते हैं, अक्ष पर एक निश्चित बिंदु ही क्या कहलाता है, नाभि कहलाता है। तो नाभि हो गया, शीर्ष हो गया, नियता हो गया, उत्केंद्रता हो गया, परवलय हो गया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो है ना, बता दिए। उतार लो इतना, उतारो, अब अच्छे से उतार लो, भी समझ लो, फिर एक साथ उतार लो ना। यही अक्ष भी देख लो, यही साथ में देखो, ये कहाँ से जा रही रेखा, ये रेखा ये कहाँ से जा रही है, नाभि से होकर जाने वाली सरल रेखा, तथा इसको क्या कहते हो, नियता पर लंब रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहोगे, अक्ष। अक्ष की परिभाषा मोहित बताओ तो, एक्सिस, अक्ष किसे कहते हैं, एक्सिस। नाभि से होकर जाने वाली तथा नियता पर लंब सरल रेखा को अक्ष कहते हैं। बता लोगे। अब एक बार पूरा परिभाषा बताओ आप, सब कुछ। परवलय क्या कहते, किसे कहते हैं, हाँ, निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, परवलय। पहला क्लियर, निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा से बिंदु समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ, परवलय। क्लियर। दूसरा परिभाषा आपको क्या दिए हैं, नियता। जो निश्चित सरल रेखा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। निश्चित सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, नियता। निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, नाभि कहलाता है। निश्चित बिंदु नाभि कहलाता है। अगला अक्ष किसे कहते हैं, नाभि से होकर जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को क्या कहते हो, अक्ष कहते हैं। ठीक। उत्केंद्रता किसे कहते हैं, निश्चित बिंदु न, देखो परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता की अचर दूरी को या अचर अनुपात को क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। देखो परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता के अचर के दूरियों के अचर अनुपात को, ये भी दूरी है और ये भी दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या हैं, बराबर। इन दोनों दूरियों के अचर अनुपात को क्या कहते हैं,
उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता फिर से बता लो, उत्केंद्रता बार बार पूछता है। तो परवलय पर स्थित बिंदु, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता के दूरियों के अचर अनुपात को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? ये शीर्ष है, इसी को क्या कहते हो? शीर्ष। ये क्या है? शीर्ष। तो शीर्ष किसे कहोगे? अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष। अब परवलय में कोई दिक्कत नहीं, परवलय हम बार बार इसलिए रिपीट करा रहे हैं क्योंकि आपके लिए नया है। इतना हम किसी चैप्टर में अभी तक इतना हम टाइम नहीं देते हैं ना, ये आपके लिए नया है इसीलिए खूब टाइम दे दिए। क्लियर? अब हमको लग रहा है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम परवलय का समीकरण प्रूफ करते हैं, उतारो तब। चलो देख लो, जैसे एक प्रश्न पूछ रहे हो कि सर जी इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या इसको हम क्या अक्ष कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते भाई। हम कह रहे हैं किससे आना चाहिए? नाभि से। यहाँ भी तो कहोगे कि नाभि से आ रहा है सर, तो नाभि से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ सरल रेखा है और कहाँ लंब है इस पर? तो नाभि से होकर जाने वाली, किससे होकर जाने वाली? नाभि से होकर भी जाए और किस पे लंब हो? नियता पर। ये नाभि से होकर तो गई है लेकिन लंब है नहीं, ये डायरेक्ट सरल रेखा है जो डायरेक्ट किस पे लंब है? नियता पर। ये यहाँ से गई यहाँ और फिर इधर गई है, तो यही रेखाक्ष है, बाकी कोई रेखाक्ष नहीं है, ना तो ये है ना तो ये। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब शीर्ष उर्स सब समझ गए। अब देखो हम फिगर बनाना चालू कर रहे हैं और आपको बताएंगे अच्छे से। क्लियर कर लो। देखो 4 प्रकार के बनेंगे। पहले हम पहले प्रकार को समझा दे रहे हैं, फिर उसी से आप लोग बताइएगा कि क्या क्या होगा ना। पहले टाइप का हम समीकरण ले रहे हैं, उसी को प्रूफ कर दे रहे हैं। पहले टाइप को लेकर के प्रूफ, फिर उसी से हम लोग 4 रिजल्ट तैयार कर लेंगे ना। अच्छे से आप लोग देखो, अभी लिख लेना घर पे जाके इसका परिभाषा जैसे हम बताएं वैसे लिखना। किताब में बड़ा अजीब ढंग से दिया है, जो हम बोले हैं उसको घर पे जाना लिख लेना अच्छे से करके, ठीक। अब ये या तो कहो हम लिख दें पूरा, नहीं ना, लिख लोगे ना। चलो देखो, अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि परवलय का समीकरण होता कैसे है, होता क्या है और कैसे निकलता है। परवलय का समीकरण क्या होता है और कैसे निकलता है। चलो देखो, ये मान लो कोई परवलय है, ये परवलय का समीकरण क्या होता है और कैसे इसका निकाला जाता है, इसको देखो हम निकाल ले रहे हैं। ये 4 प्रकार का परवलय बनेगा ना। ये अब इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते ना। जैसे आप ये सोचो कि परवलय को हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, थोड़ा सा और छोटा है तो हम बनाने के लिए कर ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको देखो समझ लो, जैसे मान लो हम ऐसे बना दें, छोटा सा बना लें, ऐसे बना लें और बड़ा बना लें, तो लेकिन फिर ना ये दिक्कत हो जाएगी कि इस निश्चित बिंदु से इसकी दूरी, और अगर इसको छोटा बना दोगे तो इस निश्चित बिंदु से इसकी दूरी बराबर रहेगी नहीं। तो यानी एक फिक्स आकृति होना चाहिए। देखो अगर हम इसको छोटा कर दिए तो देखो ये दूरी बदल गई, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी चेंज हो गई, ये दूरी बढ़ गई और ये दूरी। लेकिन यहाँ हम कह क्या रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो अब देखो, अब समझ गए ना कि परवलय एक फिक्स आकृति है। ये मत सोचना कि कैसे भी बना दो परवलय है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास फीता उता तो है नहीं, तो जो फिक्स आकृति बनता है उसी को मान ले रहे। ये है, ये क्या कहलाएगा, ये शीर्ष है। इसे क्या कहोगे, शीर्ष। अभी आपको बता दिए थे शीर्ष। ये कहलाएगा 0,0, 0,0। अब बताओ यहाँ से ये किस अक्ष पे चल रहे हो, एक्स अक्ष पे। किस अक्ष पे, मान लो यहाँ तक आए हो ना, ए है, ए खाना कितना, ए। अब यहाँ से यहाँ ए आए हो तो बताओ भैया कि वाई अक्ष पे इसका मान क्या होगा, यहाँ। सही है, ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से खूब। अब देखो हम यहाँ एक खींच ले रहे हैं, इसे क्या कहते हो, ये वाला फिक्स पॉइंट क्या है, नियता है। ये क्या है, निश्चित सरल रेखा क्या है, नियता है। अब यहाँ से इस वाले को मिला दो, इस बिंदु को, और फिर यहाँ से इसको मिला लो। ये वाला मान लो P है, इसको मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, लंबवत दूरी, ये y। यहाँ से इसको हम मान ले रहे हैं y। अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अगर मान लो भैया यहाँ से यहाँ की दूरी,
यहाँ से यहाँ तक गया है कितना, बताना ध्यान से, ए लड़के बात मत करो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो बताओ मोहित यहाँ इस शीर्ष से, इसी बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, -a। क्यों? क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। ये यहाँ से नियता से नाभि, नियता से इसकी दूरी, ये बिंदु की, ये भी बिंदु ही है, परवलय पर स्थित बिंदु ही है, ये भी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये वाले से यहाँ तक की दूरी जो आएगी ये आ जाएगी -a कामा जी। क्लियर? अब बताओ, ये दूरी कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपने क्या मान लिया है, a। दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसको हम मान लिए हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। बताओ ध्यान से मोहित ना, इसको p माने हो, इसको मान लो m, इसको मान लो s, इसको मान लो क्या, s। अब ये बताओ, a और यहाँ से यहाँ तक x मान लो, ये बिंदु तक, ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लिए, x। क्लियर? अब ये बताओ, p से m की दूरी और p से s की दूरी बराबर होगी क्या? क्यों? क्योंकि उत्केंद्रता है, अभी पढ़ा दिया आपको। उत्केंद्रता क्या है? परवलय पर स्थित बिंदु और नाभि और नियता से बराबर दूरी वाला, इसी को क्या कहते हो, अचर अनुपात को, दूरियों के अचर अनुपात को नियता। तो यानी क्या बराबर होगा, pm की दूरी, pm की दूरी बराबर किसकी दूरी, ps की दूरी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो तुरंत बताना, ये खूब अच्छे से अभी आपको बता दिए। तो pm की दूरी आप बता सकते हो खूब आराम से। p से m की दूरी बताओ क्या है, a प्लस x बराबर ps की दूरी, p से s की दूरी निकाल सकते हो क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता सकते हो आराम से, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का x माइनस a का प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसका वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग कर दो, a प्लस x का होल स्क्वायर, और ये रूट से हो जाएगा क्या, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये रूट से बाहर खल करो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y, a स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 2x, इधर वाला इधर आएगा, हाँ, तो y स्क्वायर बराबर 4ax। यही किसका समीकरण होता है, परवलय का। किसका समीकरण? और यही परवलय अगर उल्टा बन जाता मोहित इस तरफ ऐसे, तो यहाँ लग जाता क्या, माइनस 4ax। क्लियर? अब हम देख लेंगे चारों प्रकार के वैरायटी को, प्रूफ नहीं करेंगे। आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे हमने किया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसे यही YH में खुल जाएगा। मान लो ये ऊपर खुल गया ऐसे, तो ये हो जाएगा नियता। नीचे ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, नियता। ये क्या है, अक्ष, इसे कहते हैं, ये अक्ष, ये वाला देखो ये अच्छा है, और ये क्या है, शीर्ष है, तो ये 0, होगा। अब की बार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मानोगे, ये देखो यहाँ से इससे इस पे गया, ये ऐसे गया होगा, तो इस वाले की दूरी हो जाएगी 0, a। क्यों? क्योंकि किस पे है, YH पे। तो YH पे अब ये, तो फिर निकाल सकते हो कि नहीं दूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, क्या मतलब है, 4 बार हल करो। हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कर लेंगे x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर 4a। अगर y की तरफ खुल रहा है तो x स्क्वायर बराबर 4ay, और x की तरफ खुल रहा है तो y स्क्वायर बराबर 4ax। क्लियर? चलो हम चारों प्रकार का भी बता रहे हैं, पहले इतना उतार लो तब। ठीक, क्लियर ना मोहित? अब देखो परवलय के प्रकार देख लो, परवलय कितने प्रकार का होगा। बेसिक परवलय जो शीर्ष 0, से होकर जाए, किस शीर्ष से, 0, से होकर जाने वाले परवलय के प्रकार। अब 4 प्रकार का परवलय हो सकता है, 2 x अक्ष की दिशा में खुलेंगे और 2 y अक्ष की दिशा में। तो परवलय के प्रकार,
अब आप बताओगे, ए लड़के अब आप बताना ध्यान से, कोई गलती नहीं होना चाहिए, आराम आराम से बताओगे चलेगा। पहला प्रकार देखो हम लिख रहे हैं ये, मोहित ठीक से बताना, गलत नहीं होना चाहिए, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बताओगे चलेगा। ये किस टाइप का परवलय है इसको बताओ। इसका शीर्ष क्या है, 0, 0। ये वाला पॉइंट क्या है, नाभि है, इसे क्या कहते हो, शीर्ष। ये क्या है, शीर्ष। ये क्या है, नाभि। नाभि क्या कहलाएगा, A, 0। ये पीछे वाला जो सरल रेखा है ये क्या है, नियता। इस वाले का बताओ क्या होगा, -A, 0, -A, 0। ये समीकरण क्या होगा, y² बराबर 4ax। इसकी नाभि क्या है, नाभि बताओ A, 0। इसका शीर्ष क्या है, शीर्ष है 0, 0। इसकी नियता क्या है, नियता क्या है, -A, 0। अगर समीकरण के रूप में पूछ ले तो समीकरण के रूप में पूछ ले तो x बराबर -A खाना आए हो, x बराबर -A। देखो इस तरफ हो ना, तो x बराबर इसका नियता -A। ये है इस वाले टाइप का। और देख लो कुछ दिया है क्या, पहले वाले मिलाओ मोहित, पहले वाले लिस्ट में इसमें मिलाओ। y² बराबर 4x लिस्ट देखो दिया होगा, क्या क्या दिया है पढ़ो पहले। हाँ, अक्ष कौन सा है, ये किस अक्ष पे बना है, हाँ अक्ष किस पे बना है, x अक्ष। बोलो, जिस दिशा में मुंह खुला है उसका नाम है x अक्ष का कौन सा दिशा, धन दिशा, x अक्ष का धन दिशा। और नाभि देखो इसकी कितनी है, इसे क्या कहते हो, इसे नाभि। इसकी नाभि क्या है, नाभि नाभि, ठीक। अगला क्या दिया है, x बराबर माइनस, क्लियर। आगे शीर्ष 0, क्लियर। अब बना लोगे फिगर में, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन खत्म, उतना जो बनाया समझ में आ गया। अगला देखो, दूसरा बन सकता है x की दिशा में ही, x के निगेटिव दिशा में, ये और नियता ये आ गया। अब नियता देखो, ये अक्ष कौन सा है, x अक्ष। कौन सा अक्ष, x अक्ष। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब ये 0, 0 है, शीर्ष इसका क्या है, 0, 0। ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ये परवलय है। अब बताओ इस पर ये वाला बिंदु हो जाएगा अब की बार A, 0, क्योंकि यहाँ 0, 0 से इस दिशा में प्लस और इस दिशा में माइनस, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा इसे क्या कहोगे, नाभि। और नाभि क्या हो जाएगी इस बार, -A, 0, शीर्ष, नियता, समझ गए। और ये समीकरण क्या हो जाएगा, y² बराबर -4ax। तो समीकरण तो ये हो गया परवलय का, ये क्या हो गया, समीकरण। अक्ष कौन सा हो गया, x। अक्ष का है x, x अक्ष का कौन सा, ऋणात्मक, कौन सा अक्ष, ऋण अक्ष। शीर्ष 0, 0, नाभि -A, 0 और नियता, हाँ अब इस बार प्लस में ए है, x बराबर क्या हो जाएगा, ए। बोलो लिस्ट मिलाओ और देखो अब कन्फ्यूजन है आपको, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक। अब ये तो हो गया x अक्ष की दिशा, मिटा दें, ऊपर की दिशा बना लो, y अक्ष की दिशा मुंह खोलो इसका, ठीक। अब y अक्ष, हाँ y अक्ष की दिशा में हम लोग मुंह खोलते हैं इसको, चलो। अब y अक्ष की दिशा में मुंह खुलेगा और अक्ष हो जाएगा अब y। अभी तक कौन सा अक्ष था, x। अब हम लोग क्या ले लेंगे, y अक्ष। तो y अक्ष के लिए देखो तीसरा फिगर नंबर 3। तो परवलय कितने प्रकार का आप पढ़ेंगे, 4। 2 x अक्ष के दिशा में खुलेगा, 2 y अक्ष। तो y अक्ष की दिशा में देखो ऐसे खुल जाएगा, ये ठीक। ये वाला बिंदु अब कहलाएगा शीर्ष, ये नाभि है, ये क्या है, नाभि ना, नाभि। ये क्या है, शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष। अभी भी शीर्ष हम क्या ले रहे हैं, 0, 0। ये क्या है, नियता, ये क्या है, नियता,
नियता। नियता देखो वाई अक्ष के किस दिशा में है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ क्या होता है माइनस। तो यह देखो 0 कामा माइनस ए और ऊपर ये वाला बिंदु 0 कामा प्लस ए, क्यों? क्योंकि ऊपर है। अब इसमें बता दो, अब सब कुछ बता दो जैसे आप बताते आए हो। पहले बताओ शीर्ष इसका, पहले समीकरण बता दो। समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये तो हो गया क्या परवलय का समीकरण। बोलो अक्ष बता दो, अक्ष वाई अक्ष और कौन सा दिशा धन, वाई अक्ष के धन दिशा में खुला है। और बता दो शीर्ष इसका, शीर्ष 0 कामा 0, नाभि बता दो, नाभि 0 कामा ए और नियता का समीकरण बता दो y बराबर। अब इस बार y बराबर हो जाएगा माइनस ए, y बराबर माइनस ए। अगला समीकरण बना लो y अक्ष के ऋण दिशा में 4 नंबर। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं। ये ठीक, ये वाला बिंदु हो जाएगा। बताओ इसे नियता कहेंगे, क्या कहेंगे नियता। अब ये यहाँ पर जो बिंदु होगा ये 0 कामा ए, ये हो जाएगा नियता y बराबर ए, y बराबर ए। ये क्या है शीर्ष, शीर्ष क्या कहलाएगा 0 कामा 0। यहाँ पर क्या होगा नाभि, इसका नाभि क्या होगा हाँ 0 कामा माइनस ए। और ये समीकरण इसका बना दो तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4ay, ये समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत, समीकरण हो गया। किसका समीकरण है ये परवलय का, किसका समीकरण, जिसका अक्ष कौन सा है हाँ अक्ष है वाई अक्ष। अक्ष कौन सा है वाई अक्ष का कौन सा दिशा में खुला है मुंह ऋणात्मक दिशा में, वाई अक्ष के ऋणात्मक। इसका शीर्ष 0 कामा 0, इसका शीर्ष क्या है 0 कामा 0। इसकी नाभि क्या है नाभि 0 कामा माइनस ए। मिला लो मोहित, अब क्लियर, सब कुछ साफ एकदम। ये 4 प्रकार का परवलय हो सकता है। एक चीज और छूट गया आपका बेसिक, नाभि लंब किसे कहते हैं। उतार लो, नाभि लंब बता दे, नाभि लंब 4a कैसे होता है, बस क्लियर, उतार लो। ये पूरा फिगर अब उतार लो, आप अपने तुरंत उतार लो, बना लो खुद से। अंतिम परिभाषा लिखिए क्या नाभि लंब, अंतिम परिभाषा है नाभि लंब। इसके बाद आपकी थियरी खत्म। नाभि लंब, नाभि लंब किसे कहते हैं हाँ परवलय की वह जीवा। अभी जीवा भी बता दे रहे हैं, घबराओ मत। परवलय की वह जीवा, की वह जीवा, वह जीवा जो नाभि से होकर जाए तथा अक्ष पर लंब हो। परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए, जो नाभि से होकर जाए और अक्ष पर क्या हो लंब हो। नाभि से होकर जाए, से होकर जाए और अक्ष पर क्या हो लंब हो, अक्ष पर लंब हो, अक्ष पर लंब हो, उसे क्या कहते हैं उसे नाभि लंब कहते हैं। नाभि लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। पहले आप हमको बताओ, एक जो हम बता रहे हैं पहले आप इसको बता लोगे तो बताना। ये वृत्त है, ध्यान से बताना, ये क्या है, ये भी क्या है और ये केंद्र है, तो ये क्या है ये जीवा है और कहाँ से पास हुआ है। अगर कोई जीवा केंद्र से पास हो जाए तो उसे क्या कहने लगते हो व्यास। क्लियर, बस इतना अगर समझ गए तो आप समझ गए। ये भी हम बहुत अच्छे समझा देंगे, घबराओ मत आप। ये समझाने का टेंशन आप मत लो। ये क्या है परवलय, ये क्या है नाभि, ये इस पे लंबवत है। क्या है लंबवत, कैसी है लंबवत। तो बताओ ये अगर मान लो यहाँ से हम खींच दें तब इसी से नाभि से जाए लेकिन लंब ना हो, ये वाली रेखा, ये क्या है ये वाली रेखा, ये सब जीवा है। जैसे वृत्त में देखो सब जगह से खींच रहे थे, तो केवल नाभि से होकर जाए और लंब हो तो उसे कह देंगे नाभि लंब। और नाभि से होकर जाए लेकिन लंब ना हो तो उसे क्या कह दोगी जीवा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जो लंबवत जीवा होती है
उसी को हम क्या कहते हैं, नाभि लंब। लंबवत, इसको ए भी तो जीवा ही है। जैसे वृत्त का व्यास भी तो क्या होता है, जीवा। वृत्त का व्यास भी तो क्या होता है, जीवा, लेकिन सबसे लंबी जीवा, ऐसे ये भी क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा, लेकिन एक ऐसी जीवा है लंबवत जीवा, इसीलिए इसे क्या कह देंगे, नाभिलंब। और बाकी सब जीवाएं जो ऐसे कट बनाए हैं ये सब जीवा कहलाएंगे, नाभिलंब नहीं कर। लंब हो गया, नाभिलंब कहलाएगा। वही जीवा जो नाभि पर लंब हो जाए तो उसे हम नाभिलंब कह देंगे, लेकिन अगर नाभि पर लंब न हो तो जीवा ही कहलाएगा, परवलय का जीवा। क्लियर। तो परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए तथा अक्ष पर लंब हो। अक्ष पर क्या हो, लंब। ये क्या है, अक्ष ना, जो परवलय से होकर जाता है तथा नियता पर लंब हो उसे क्या कहते हो, अक्ष। अभी पढ़ाए थे, अक्ष किसे कहते हैं, ऐसी सरल रेखा जो परवलय से होकर जाए, जो नियता से यानी नाभि से होकर जाए और किस पे लंब हो, नियता पर लंब हो। जो नाभि से होकर जाए और नियता पर लंब हो उसे अक्ष कहते हैं। और यही वाला कहलाएगा परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए और अक्ष पर लंब हो। किस पे, अक्ष पर। तो अक्ष भी बता दिए, अक्ष पर लंबवत ही जो हो उसे क्या कहोगे, नाभि। अब बताओ, अभी आपको पढ़ाए थे ये वाला क्या है, 0, 0, तो 0, 0 ये शीर्ष है। तो यहाँ तक की दूरी आपने माना था क्या, a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने माना था a, और ये वाला क्या हो गया था, a, 0। और समीकरण बताओ क्या है, y² बराबर 4ax। और ये नियता का समीकरण क्या होगा, x बराबर, अभी बताओ, ये भी बताए हैं, x बराबर a। तो यहाँ a पुट कर दो, तो y² बराबर क्या हो जाएगा, 4a इंटू a। x की जगह क्या, a। देखो यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है ना, तो x अक्ष पर कितना है, x बराबर क्या है, a। तो x बराबर a पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा y² बराबर कितना, 4a²। तो y बराबर +- a। लेकिन बताओ दूरी कभी ऋणात्मक होती है, नहीं, तो +-2a। हाँ, + कितना, 2a। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने क्या निकाल लिया, 2a। और नीचे भी आएगा कितना, -2a, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती। तो अतः नाभिलंब, नाभि सही लिखे है ना, गलत लिखे हैं, नाभिलंब। तो नाभिलंब बराबर हो जाएगा क्या, नीचे ऊपर भी 2a और नीचे भी 2a कितना है, 4a। तो हमेशा नाभिलंब कितना होगा, 4a। हमेशा हर स्थिति में नाभिलंब 4a होगा। उतार लो, ये है पूरा कहानी। हम 4-6 क्वेश्चन कर ले रहे हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। चलो, प्रश्नावली 11F। देखो 11F का हम एक प्रश्न आज बता दे रहे हैं, कल हम लोग करेंगे पूरा डिटेल अच्छे से। पहला प्रश्न देख लो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। बोलो क्या दिया है, y² की x², 12x। पहले आप समीकरण ये बताओ, नहीं दिया है 12x। समीकरण बताओ मोहित, किधर खुलेगा मुंह, परवलय का मुंह किधर खुलेगा, y² बराबर ये, y² रहे तो इस तरफ खुलेगा। क्लियर। अब ये नियता है, ठीक। देखो प्रश्न में दिया क्या क्या पूछा है, ये शीर्ष है ना, ये समीकरण है किसका, y² बराबर 12x। अब आप बताओ y² बराबर क्या लिखवाए हैं, 4ax। 4ax का ग्राफ ये है, क्लियर। तो बताओ a बराबर, x कटेगा, 4a बराबर 12, तो a बराबर 3। अब आपसे पूछा क्या है, ये वाला बता सकते हो, यहाँ क्या आएगा, हाँ ये वाला बिंदु है कितना, यहाँ से 0, है, और ये क्या हो जाएगा 3, 0। यहाँ क्या हो जाएगा -3, 0। ये x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0। तो ये वाला बता दो क्या हो जाएगा, x बराबर -3, x बराबर -3। और ये नाभि क्या हो जाएगा 3, 0। क्या क्या पूछा है बताओ। अब शीर्ष, पहले शीर्ष बता दो 0, 0। नाभि बताओ इसका, हाँ नाभि हो जाएगा 3, 0। सही है। और नाभिलंब अभी लिखाए थे, नाभिलंब होता क्या है, 4a का वैल्यू आप निकाल लिए हो 3, तो 4 तिहाई 12। नाभिलंब क्या हो जाएगा 12। और क्या पूछा है बोलो,
कहीं दिक्कत, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ कौन सा किधर बनेगा, नहीं तो फिर इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसमें कि प्लस रहेगा कि उतार लो, कल करेंगे आगे और भी।